नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जो सोरोस है वही जॉर्ज सोरोस जो हमेशा ही मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए अरबों रुपए खर्च करने को तैयार है। उसका नाजायज बच्चा भारत में पाया गया। उसका नाम था ऑक्सफम और ये एक एनजीओ फर्म है जो जॉर्ज सोरोस ने खोली हुई थी यहाँ के बिके हुए लिब्रांडुओं के थ्रू। और एक बहुत बड़ा ये गेम भारत के खिलाफ खेल रहा था कि यहाँ पर वो गवर्नमेंट को गिरा दे। ऑपरेशन करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। कुछ और छोटे मोटे एनजीओ को साथ में जोड़ा जाता है क्योंकि मोदी जी ने इसकी फर्म के ऊपर केस बना दिया था, इसको पकड़ लिया था धांधली करते हुए। और इसका जो ऑपरेशन है, इतना बड़ा नेटवर्क इस बंदे ने बनाया हुआ है भारत के अंदर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लोग बिके हुए लोगों की कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इसकी डोनर लिस्ट में आते हैं। इवन कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी पकड़े गए हैं जो इसको अरबों रुपए देते थे हर साल। और ये पूरा एक इतना बड़ा नेटवर्क है जो पकड़ा गया है भारत की गवर्नमेंट के तरफ से। अब ये नाजायज बच्चा ऑक्सफम ये कर क्या रहा था? वो एक ही काम था उसका कि भारत की तरक्की को रोका जाए और मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराया जाए। दोस्तों, ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि भारत राइज कर रहा है, एक ग्लोबल पावर बनने की राह के ऊपर है। और ये रैटल कर रहा है हमारे राइवल्स को। स्पेशली जो इन्फ्लुएंशियल फॉरेन एक्टर्स हैं वो हमेशा ही लगे रहते हैं कि भाई ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। भारत में मोदी जी हैं, उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी गवर्नमेंट को घेरने की पूरी कोशिश की जाती है। उसी तरह से जैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया क्योंकि वो उनकी बात ये डीप स्टेट की नहीं मानती थी। अब हो क्या रहा है कि सबसे बड़ा तो थ्रेट है जो सोरोस हमारे लिए कर रहा है वो है हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और हमारी डेवलपमेंट को रोकने का। क्यों? क्योंकि उससे जो फॉरेन के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको अपनी दादागिरी करने का मौका नहीं मिल रहा। और इसी में आते हैं पावरफुल इंडिविजुअल्स लाइक जॉर्ज सोरोस। ये क्या करता है? एक वेब ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस वो खड़ी करता है। मैं आपको दिखाता हूं कि जिस तरह ये है, एक पूरा वेब है उसने बनाया हुआ है। जो ऑक्सफर्म है वो सोरोस की ही एक साइलेंट वॉर भारत के खिलाफ शुरू करने के लिए उसने ये शुरू किया था भारत के अंदर, ताकि जो भारत की मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसकी जो लीडरशिप है उसे हिलाया जाए। रीजन एक ही है, वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है उसे रोकना चाहता है। जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है यहाँ पर सनातन के लिए वेद शास्त्र इनकी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। जय श्री राम एक नया नारा बन गया है। ये सारा लिब्रांडो को बड़ा ही दुखी कर रहा है। वो चाहते हैं कि ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट ये वीक हो जाए और उसके लिए मोदी को हिलाना और हराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बंदे के लिए और लिब्रांडो के लिए भी। और वो क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि यहाँ पर पप्पू जैसी गवर्नमेंट आ जाए ताकि जो फॉरेन डोमिनेशन है भारत के ऊपर वो लगी रहे। और उसको करने के लिए उन्होंने दो तीन चीज़ें करी हैं। एक तो ह्यूमन राइट्स का स्यापा। अभी अभी देखा आपने जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने बोल दिया कि जी भारत के अंदर तो ह्यूमन राइट्स बहुत ही गलत चल रहे हैं। बट बांग्लादेश में सही है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सही है, चाइना में तो बहुत ही अच्छा है और गाजा में तो बेस्ट ह्यूमन राइट्स के आपको उदाहरण मिलते हैं। देखिए उग्रवादी जो थे वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए, अपने हाथों में ऐसे घुला रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का कितना ध्यान रखा है हमास के उग्रवादियों ने। लेकिन भारत की सरकार बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। उन्होंने दो उग्रवादी पकड़े, उनको गोली मार दी। एक को गोली मारी, दूसरे को इफ्तियार पार्टी में ज़्यादा खाना खिलाकर उसको जेल में ही मार दिया। बहुत ही गलत काम किया है, ह्यूमन राइट्स का धज्जियां उड़ा दी हैं। और इसीलिए जो डेमोक्रेसी है भारत की वो खतरे में आ गई है। ये सोरोस की जो सारे पालतू लोग हैं ये उनकी तरफ से राग आपको राग बोल दिया। राग तो उसका था जो अभी अभी उसने बोला है कि खेतों में जलेबी उगती है। तो मैं उस राग की बात नहीं कर रहा हूँ जो रागा करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ भारत का, जो इन्होंने एक स्यापा शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स खतरे में है भारत में, बाकी जगह पे सही है। अब आते हैं कि मोदी जी टारगेट पर क्यों हैं? कभी सोचा आपने? सिर्फ इसलिए कि भारत तरक्की कर रहा है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारत तरक्की करता है दुनिया भी तरक्की करती है। प्रॉब्लम मोदी से है, मोदी जी ने इनको बिना पूछे आर्टिकल 370 खत्म कर दिया और एक स्टैंड लिया हुआ है टेररिज्म के खिलाफ कि हम टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखने वाले हैं। और साथ में जो फॉरेन फंडेड एनजीओ थी, जो सारी की सारी
सोरोस की और इसके जो चाल चपाटे हैं उनकी तरफ से चलाई हुई हैं, उनके ऊपर रोक लगा दी। 30,000 एनजीओस यहाँ पर बाहर से पैसे लेके आते थे और यहाँ पर गन डालने की कोशिश करते थे, और ये टेररिज्म का जो सारा काम था उन्हीं एनजीओस के थ्रू किया जाता था। उसे बंद कर दिया तो दर्द हो रहा है। प्लस जो ये प्रिंटिंग का मशीन लगाई हुई थी पाकिस्तान में, ताकि डुप्लीकेट करेंसी बना बनाकर भारत में आती थी और ये सारे अमीर हो रहे थे। मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया बिना बताए, और ना ही पूछा इनको कि मैं डीमोनेटाइजेशन कर रहा हूं अपने नोटों की, कर दूं क्या। तो हमने सोरोस को पूछा नहीं, दर्द हो गया। इससे इनका जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ताश के पत्तों की तरह टूट कर बिखर गया, और इसीलिए भारत की तरक्की उसके बाद होनी शुरू हुई है। जो मोदी जी के ये बोल्ड मूव्स हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा भारत में बिछा दिया है, इन्होंने जो करप्शन है उसकी फाउंडेशंस को हिला के रख दिया भारत की, और जो फॉरेन की इंटरफेरेंस थी उसके जो होल्स थे उसको प्लग कर दिया। और ये लोग सदियों तक 65-70 साल इन्होंने अपनी चलाई है, जो चाहते थे वही कांग्रेस करता था। इसलिए सोरोस मोदी जी को एक डेंजरस आदमी समझता है कि उसके अपने मंसूबे जो भारत के अंदर हैं सोरोस के, वो पूरे नहीं हो रहे, और जो भारत है वो लिबरल यानी कि लिब्रांडुओं का जो पकड़ थी उससे बाहर निकलता जा रहा है, इनके चंगुल से बाहर निकलता जा रहा है। और वेस्ट की जो डोमिनेशन थी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, उसमें भी इंडिया ने अब दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी है। इंडिया अब 3rd-4th ग्रेड कंट्री नहीं रहा, अब फॉरेन पॉलिसी में हमारी बात सुनी जाती है, और सोरोस ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आते हैं कि कर क्या रहा है सोरोस का एजेंडा। क्या है? वो एक ही एजेंडा है कि भारत की तरक्की नहीं होनी चाहिए, बस। उसको और कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब भारत गरीब होगा तो सोरोस जैसे जो आदमी होते हैं, जो कि बिलियनियर है, फंड मैनेजर भी है, और बहुत ही एक एग्रेसिव स्टैंड रहता है उसका पॉलिटिकल इंटरवेंशंस में वर्ल्ड वाइड। जहां जहां पर इसकी बात सुनी जाती है, इसकी जो गंदे काम होते हैं वो करवाए जाते हैं अपने देशों में, वहां पर ये कुछ नहीं कहता। जब कांग्रेस की सरकार थी बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही कोई नेशनलिस्ट लीडर आता है, जैसे ट्रंप है, पुतिन है, शी है या मोदी है, तो उसे तकलीफ होनी शुरू होती है, क्योंकि नेशनल लीडर बोलेगा माई कंट्री फर्स्ट, तुम जाओ भाड़ में। तो जब हम ऐसी बातें बोलते हैं, इसीलिए इस बंदे ने 2023 में, आपको याद होगा, म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, सोरोस ने वहां पे डायरेक्टली मोदी जी को अटैक किया था, और साथ में उसने अटैक किया गौतम अदानी को। वाई गौतम अदानी? सिर्फ इसलिए कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे हिलाया जाए। और इसकी स्पीच में इसने बोला था मोदी जी के ऊपर यानी कि अदानी के ऊपर हमने इतने लांछन लगाए हैं, स्टॉक की मैनिपुलेशन करता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। लेकिन मोदी जी को आंसर देना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर को भी और अपनी पार्लियामेंट के अंदर। और मोदी जी के कारण जो भारत में डेमोक्रेसी है वो वीक हो गई है, ये बोला था उसने। और साथ में उसने ये भी बोल दिया कि भारत के अंदर रिफॉर्म्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, डेमोक्रेटिक रिवाइवल की जरूरत है भारत के अंदर। ये म्यूनिक में 2023 में ये वर्ड्स एग्जैक्टली हैं सोरोस के। अब सोरोस की स्पीच से आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि बाहर की दुनिया से कोई आकर इंटरवीन करे और भारत में रेजिम चेंज करवाए। इसने तो ओपनली बोल दिया था मैं $1 बिलियन लगाने को तैयार हूं कि मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाए। अब जो ये इसने ढके छुपे तरीके से रेजिम चेंज करने की बात करी है, किस बात के लिए प्ली लिया है? ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है। क्या आपने नहीं देखा कि राहुल गांधी भी यही चीजें बार बार जाकर बाहर की कंट्रीज में बोलता है कि मोदी जी ने डेमोक्रेसी को खतरे में ले आए हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आप मोदी जी की गवर्नमेंट को घेर दीजिए और हमें ले आइए। अब उसके लिए एक ट्रोजन हॉर्स को खड़ा किया गया, वो है इनका एक नाजायज बच्चा, ये है ऑक्सफैम। ये ऑक्सफैम क्या है? ऑक्सफैम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन लेकर चली थी। जॉर्ज सोरोस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबलिस्ट आदमी है, बहुत ज़्यादा धर्मी कर्मी आदमी है। वो सोशल जस्टिस, पॉवर्टी को ख़त्म करना और ये ऐसे काम जो होते हैं ये करने के लिए ऐसे बच्चों को ये पैदा करता है हर एक कंट्री के अंदर। एक्चुअल मुद्दा क्या होता है? वो होता है डिस्टेबलाइज करना डेवलपिंग कंट्रीज को, और उनके अंदर जो एक इंडस्ट्रियल एक रेवोल्यूशन आ रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे जो ग्रोथ लेकर आते हैं कंट्री के अंदर, उसे रोका जाए। अब ये रोकते कैसे हैं? रोकने का तरीका बड़ा ही आसान होता है। ये वहां जाकर बोलेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, फॉरेस्ट खराब हो रहे हैं, एनवायरमेंटल खराब हो रहा है, हमें इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। आपको याद होगा एनवायरनिक्स ट्रस्ट था भारत में, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च था, लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को रोकते हैं। क्या बोलकर कि यहाँ पर तो जी एनवायरनमेंट का सत्यानाश हो गया है। अब अदानी ग्रुप जो था उसके अंदर आता है, क्योंकि अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी करता है, इंडिया की जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है उसको ये इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। और मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है कि मोदी जी भारत को आगे लेके जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बने। इसलिए मोदी और अदानी ये दोनों ही अंडर अटैक रहते हैं। अब करते कैसे हैं? जो हमारी जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन है उसने पाया, पहली बात तो ये कि जो ऑक्सफम, यही नाजायज बच्चा और सोरोस का, उसने देखा कि भाई ये फॉरेन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, ये सारे फंड्स आते हैं एक पूरे ही प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, और उस सिस्टम के थ्रू जो पैसे आते हैं फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किए जाते हैं भारत के अंदर, फिर लीगल चैलेंजेस को खड़ा किया जाता है, और जो की प्रोजेक्ट्स होते हैं जो भारत की प्रोग्रेस को आगे लेके जाएंगे उनको रोका जाता है। ऑक्सफम ये सारे काम खुद करता था, लेकिन जब इसकी एनजीओ पकड़ी गई तो इसको ऊपर केस चलने शुरू हो गए, तो इन्होंने वो सारे का सारा जो है काम करना शुरू कर दिया थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एक बुरा जाल बिछा दिया उन्होंने भारत के अंदर, और छोटे छोटे जो एनजीओज होते हैं उनको पकड़ा, उनको पकड़कर इन्होंने यहाँ पर धांधली करनी शुरू कर दी। और उन्होंने ये भी देखा कि वो ये जो इसकी ऑक्सफम है वो लॉबिंग का काम भी करती थी फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास जाकर, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाकर, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब जगह इनकी पकड़ है। इवन कि यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वहां पर भी वो जाकर बोलते थे कि भारत को आप थोड़ा सा प्रेशर डालिए कि वो, पहली बात तो ये कि राहुल की गवर्नमेंट को वो बना ले और मोदी जी को हटाने के लिए आप हमारी हेल्प करो। दूसरा, मोदी जी को थोड़ा सा खींचो कि भाई वो यहाँ पर तरक्की ना कर ले। दोस्तों, इतना डिप्लोमेटिक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डाला गया है जिसका हिसाब ही नहीं है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि सोरोस ने ऑक्सफम को यूज किया हमारे भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करने के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी अगर यही चाइना होता अब तक अज्ञातवीर काम कर चुके होते। यहां पर आप थोड़ा सा वीक दिखते हैं। और भाई सोरोस क्या चीज है? अज्ञातवीर इतना सा काम नहीं कर सकते? इजराइल छोड़ता नहीं है पूरी दुनिया में, अगर किसी ने इजराइल के खिलाफ कुछ भी किया हो, बेशक को 20 साल क्यों ना लग जाए, वो काम करके आता है। यहां पर सोरोस ओपनली ऑक्सफम जो इसका नजायज बच्चा है उसके थ्रू हमारे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के चक्कर में, कभी वो कहता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ पे गंद डाल रहा है ओपनली थ्रू राहुल गांधी। और आप चुप हैं। और हमने क्या पाया कि भाई जो ये कंपनी है ऑक्सफम, ये क्या करती थी, हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को अपने साथ लिया, साथ में जो सर्टन मीडिया आउटलेट्स हैं उनको साथ में मिलाया और एम्पलीफाई किया क्रिटिसाइज करने के लिए भारत को, भारत की पॉलिसीज को। और उन्होंने मोदी जी को एक अथॉरिटेरियन करप्ट लीडर बताने की कोशिश करी। बहुत स्पिन किया गया भारत के अंदर। रविश कुमार जैसे लोगों ने कितनी वीडियोस बना दी, डिक्टेटर है, देखिए डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, मोदी जी अदानी के साथ मिले हुए हैं, और कांग्रेस ने उसको स्पिन किया। बाद में निकला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही गलत थी, जिसके ऊपर इन्होंने पूरा पहाड़ एक बना दिया था। और सोरोस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी खुद ही बनाई थी, खुद ही उसको कटघरे में खड़ा किया मोदी जी को। और एक और चीज किया कि यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोकने की पूरी कोशिश की गई। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस की आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी एक ही है, कोई भी कंट्री जो सोरोस के पॉलिसीज के हिसाब से काम नहीं करती उनको गिरा जाए। आपको मालूम है इसकी कंपनी का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, OSF। हिस्टोरिकली उसने हमेशा ही दंगे फसाद करने के लिए, जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको गिराने के लिए दंगे कराए, फंडिंग भेजता है। और इसलिए सोरोस ने भारत में भी यही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनना चाहता है। और जो ग्लोबलिस्ट लोग होते हैं, यही लिब्रांडो वाले लोग, ये जो चैंपियन बनते हैं डेमोक्रेसी के, खुद सारे गंदे काम करते हैं। डेमोक्रेसी का इनका लेना देना ही कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि भारत में जैसे कश्मीर है उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने कर दी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का दबदबा हो गया। सोरोस को आज कोई कुत्ता तक नहीं पूछता।
इसलिए वो भारत के फ्यूचर को रोकना चाहते हैं। और उसके लिए भारत के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको टारगेट किया जाता है। स्पेशली जैसे अदानी है, अदानी ने पूरी दुनिया में जाल बिछा दिया, रोड्स का, नेटवर्क का, इवन की पोर्ट्स का। भारत का दबदबा बनता जा रहा है इसलिए। और सेकेंडली अदानी जो है मोदी जी के बहुत क्लोज भी हैं, नॉट कि वहाँ से पैसे लेते हैं, वो कांग्रेस वाला काम नहीं है यहाँ पर। वो सिर्फ एक ही है कि आदमी डिलीवर कर रहा है। रिलायंस हो, अदानी हो, टाटा हो, ये सारी कंपनीज वो हैं जो भारत की शान है। और अदानी जैसे दुनिया भर में राइज कर रहा है। अमेरिका कभी भी ये पसंद नहीं करता कि टॉप 10 जो बिजनेस हैं उसमें कभी भी नॉन अमेरिकन हो। आप कभी टॉप 10 रिचेस्ट पीपल देख लीजिए या बड़ी कंपनियां देख लीजिए, वो हमेशा ही आपको अमेरिकन दिखेगी। जैसे ही अलीबाबा ने वहाँ पे एंट्री ली, टॉप 2 या 3 में आया, उसको नीचे गिरा दिया। अदानी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बना, उसको नीचे गिरा दिया। और अदानी कर क्या रहा है? अदानी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, इस सब के ऊपर काम कर रहा है ताकि भारत की डेवलपमेंट भी आए और हम इंडिपेंडेंट रहें एक फॉरेन पावर्स के दबदबे से। इसीलिए अदानी को सोरोस बार बार अटैक करता है। एक ही इंडस्ट्रीज क्यों है जिसको बार बार अटैक किया जाता है? क्यों? क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, भारत के फ्यूचर को एक ग्लोबल पावर में कन्वर्ट करने के लिए अदानी बहुत बड़ा एक रोल कर रहा है। इसलिए बार बार अटेम्प्ट किया जाता है भारत को वीक करने के लिए। और भारत है अपना ही रास्ता निकालता जा रहा है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, आप सोच के देखिए। ऑक्सफैम के इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने खड़ा कर दिया यहाँ पर कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो, लीगल चैलेंजेस हो, अदानी को काम नहीं करने देना, भारत को काम नहीं करने देना। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, भारत को डिस्टेबलाइज करना बाहर के लोगों के लिए आसान कैसे होता है? दोस्तों, बाहर के लोगों के लिए आसान नहीं होता जब तक अंदर से कोई दरवाज़ा ना खोले। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खोले जाते हैं। और सोरोस अपना काम करवाता है हमारे यहाँ पर जो बिके हुए पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से, उनकी कंपनीज की तरफ से, हमारे मीडिया की तरफ से। यहाँ पर रिलीजियस कभी डिविजन्स, कभी सोशल टेंशन्स, कभी एनवायरमेंटल का स्यापा, कभी एनजीओज के थ्रू फंडिंग, थ्रू जो जिहादी होते हैं उनको, कभी रिलीजियस कन्वर्जन्स का काम। ये सारा नेटवर्क का काम ऐसा होता है ताकि यहाँ पर गंद पड़ा रहे, यहाँ पर डिविजन्स लगी रहें। और डिविजन्स का फायदा ये बाहर की फोर्सेस बहुत अच्छी तरह से लेती हैं। जो भारत का एक सोशल फैब्रिक है उसके अंदर आग लगाने के लिए सोरोस ने बहुत काम किए हैं। और यहाँ पर हमारे ही मीडिया मैनिपुलेशन होती है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू किया जाता है, लीगल बैटल्स हैं, हमारे जो इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे काम करती हैं उसमें आग लगाई जाती है, कभी वहाँ पे स्ट्राइक्स करवाई जाती हैं ताकि भारत के अंदर ना तो यूनिटी आए ना हम आगे जाएं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमने ये तो बता दिया प्रॉब्लम क्या है पूरे नटशेल में। अब आते हैं मोदी जी। मोदी जी का काउंटर ऑफेंसिव क्या है? भाई, मोदी जी को मालूम है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो मेरे ऊपर आ रहे हैं और मुझे मालूम है कि मुझे इससे लड़ना भी है। और मोदी जी खड़े पहाड़ की तरह कि मैं हिलने नहीं दूंगा भारत को, कुछ भी हो जाए। भारत ने क्या किया? जो फॉरेन फंडेड एनजीओज थे जिनके ऊपर उनको एफसीआरए का हमने रेगुलेशंस लगा दिए और जिन्होंने पूरा नहीं किया वो एनजीओज को बंद भी कर दिया। दूसरा, हमने जो सेल्फ रिलायंस के लिए मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में हमने सब कुछ डाल दिया। वहाँ पर हमने भारत को फॉरेन के जो कंट्रोल था उससे बाहर निकाल दिया। और मोदी जी बार बार ये एक्शंस लेते हैं कि मुझे भारत को एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाना है जो मॉडर्न हो और जिसमें हर चीज़ की कैपेबिलिटी हमारे पास हो, इंक्लूडिंग डिफेंस हम भारत में ही बनाएंगे। सोरोस तो डिफेंस का ठेकेदार है, उसको तो हथियार बेचने हैं और भारत कहता है कि हम डिफेंस में अपनी कैपेबिलिटी खुद बनाएंगे। यानी कि हमने एक कमिटमेंट दे दी कि भारत का नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वप्रिय है। सोरोस को यही बातें अच्छी नहीं लगती हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोलता है, अमेरिका को, डीप स्टेट को, सोरोस को, आप भारत की तरक्की को रोकिए। अगर भारत तरक्की कर गया ये आपके लिए कल को प्रॉब्लम बन जाएगा। अब मेरी गवर्नमेंट आएगी, मैं सारा कुछ आपसे खरीदूंगा, भारत में जो बन रहा है सबको आग भी लगा दूंगा आपके लिए। तो ये जो मोदी जी का स्टैंड है कि मैं फॉरेन इंटरफेरेंस को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इनके एनजीओज को एक एक करके मैं बैन करता जाऊंगा और भारत की तरक्की को मैं इंश्योर करूंगा कि भारत की कंपनियां यहां पर आकर हमें तंग ना करें। मैं इनको बैन करके बाहर रखूंगा और भारत को आगे भी लेके जाऊंगा। इसलिए भारत ने जो ऑक्सफैम है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, उसके फंड्स को ब्लॉक भी कर दिया और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसके पीछे पड़ी हैं। और सिर्फ इसलिए
क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करने के बाद ही, ब्लॉक करने के बाद ही भारत एक ग्लोबल पावर बन सकता है। ये जो पूरा नाटशेल में बताया आपको, इसका मतलब क्या था और आपके लिए फ़ायदा क्या है, ये आपके लिए भी कॉल है दोस्तों। हमें अब एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। मोदी जी ने कई काम किए, कई काम नहीं किए। जो किए मैंने उनकी तारीफ करी, जो नहीं करे मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन अब टाइम क्या है, मैंने एक चीज़ों को आपके सामने रखना था कि दिस इज़ ब्लैक एंड वाइट, कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ, किस चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अब आगे जर्नी क्या है? जर्नी एक ही है कि हमने एक ग्लोबल सुपर पावर बनना है। ग्लोबल पावर बनने के लिए वी हैव टू बी विजिलेंट। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस है, ये हमारी तरक्की को रोकने के लिए वो सारे काम कर रहा है। हम एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो भारत के अंदर हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ मिलकर, कि कहीं हम आगे ना बढ़ जाएं। ये लड़ाई हमारी देश के लिए है, ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए है, हमारी इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए है, ये हमारे देश के लिए एक लड़ाई है। सारे नेशनलिस्ट जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, इन्हें पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ये थ्रेट्स हमारे ऊपर आती जा रही हैं। कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जो आते हैं एक डिस्गाइज, एक धोखा देने के लिए कि हम तो जेके जी गरीबों के लिए काम करने आए हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं आए, वो हमारे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इट्स नाउ और नेवर। मोदी जी बार बार बोलते हैं ये वक्त भारत का है, और इंडिया को मीन्स भारतीय सबको अब यूनाइटेड होकर स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी लीडरशिप के पीछे, कि मोदी जी लगे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लेकर आना है, यहाँ पर ग्रोथ को लेकर आना है, फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकना है, और तभी हम राइज करेंगे। ये देश अनस्टॉपेबल है अब तो, और हम एक जो ग्लोबल पावर है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक लेवल पर भारत को पहुंचा दिया है मोदी जी ने। जो नहीं किया उसको बार बार मोदी जी को बताना ये मेरा काम है और मैं करता रहूँगा, लेकिन जो किया है वो भी बता रहा हूँ, और हमें क्या करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहना आसान है कि सोरोस आया और उसने यहाँ पर आकर गंद मचा दिया। अलाउ किसने किया? अलाउ किया हमारे जैसे लोगों ने, जिन्होंने बोला ही नहीं। लेकिन आज उन्हें पकड़े गए हैं ये नाजायज़ औलादें, और एक एक करके ये नाजायज़ औलादों की दुकानें भी बंद की जा रही हैं, और इन्हें धक्के मारकर बाहर भी निकाला जा रहा है। तो काम कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। आई थिंक जो इंटरनल मैटर्स हैं, ये इनकी दुकानदारी वैसे ही बंद हो जाएगी जब इनके सरबराहों की दुकानदारी यहाँ पर बंद होगी। जैसे ये एनजीओ, यही ऑक्सफॉर्म, और इसके साथ साथ जुड़ी हुई जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अभी काम चल रहा है, एक एक करके सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जैसे ही आप मनी ट्रेल को रोकते हैं, काम सीधे होने शुरू हो जाते हैं। कश्मीर में आपने पत्थरबाजी बंद होती देखी है, क्योंकि वहाँ पर मनी ट्रेल को बंद कर दिया गया। यही काम ऑक्सफॉर्म के थ्रू अभी बंद कर यहाँ पर जो गन डालने वाला काम था वो भी किया जा रहा है, ताकि ना तो गन पड़ेगा, ना ही जिनको ये सपोर्ट करते हैं वो आगे आकर एक इकोनॉमिक वॉर भारत के साथ कर सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।